ध्यान से सुनना बेटा, जितने लोग भी आ गए हैं, ठीक है, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, यूज सिलोमेट वाज डन, वेरी गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना बेटा, यानी कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिनके बेस पर हम लोगों ने एनिमल को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जब देखा तो 4 लेवल थे जिनके बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। दूसरा था पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। फिर बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे देख लिया, है ना। पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी देखा था, तो 3 सिस्टम आप लोगों ने देखा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर देखा तो बॉडी सिमेट्री भी 3 टाइप के आपने बोली हैं, एक तो एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल और तीसरा बाइलैटरल सिमेट्रिकल। जर्म लेयर के बेसिस पर देखा सर साइजोसीलोम एंड इंटोसोम करना है, ओके ओके ठीक है बेटा। क्यों साइजोसीलोम इंटोसोम ने बताया क्या बेटा? टेस्ट में से नो सर, ओके ठीक है। तो सीलोम से स्टार्ट करते, ठीक है सर। एग्जाम्पल नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था, ओके ओके ठीक है, कोई नहीं। जर्म लेयर के बेसिस पे देख लिया तो आपने 2 टाइप के देख लिया, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर सीलोम आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और सीलोम के बेसिस पर जब आप लोगों ने देखना शुरू किया तो देखा भाई कि एनिमल आपके पास 3 टाइप के थे। एक तो ऐसे जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं। सर बायरेडियल सिमेट्री क्या होता है? विशेष नया बता देता हूं, बट अभी मैं सब रिपीट करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं एक बार जैसे ही बेसिक पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे, एक बार शुरुआत से सारी चीजें मैं फिर से बोल दूंगा। जिसका भी कहीं पर भी कोई परेशानी वाली बात है बेटा वो रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस नोट्स मैं शेयर ही कर देता हूँ ग्रुप में आपके, है ना। आ जाते हैं सीलोम के बेसिस पे। अगर देखते हैं बेटा तो सीलोम के बेसिस पर 3 टाइप के एनिमल आपने पढ़ा। पहला पढ़ा आपने ए सीलोम में, ठीक है, जहां पर बॉडी कैविटी ने सर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ फ्रॉम 2 प्लेन्स बाय लैटरल सिमेट्री। बेटा अभी सिमेट्री आप लोग मैसेज मत डालो, फिर आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है ना। हमने कहा ना आप परेशान मत होइए, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसका कहीं पर भी हाँ कोली ना बेटा, बायरेडियल सिमेट्री, क्या सिमेट्री छूटा पढ़ाना है आपको क्या? यहाँ से सिलोम में बताना ना मुझे बेटा, यू सिलोमेट के बारे में। आप लोग जितने भी लोग मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, पिछली जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं उसके बेसिस पे अगर कुछ भी आपका छूटा हुआ है, सर क्वेश्चन में बायरेडियल सिमेट्री आया था, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। देखिए जो भी पीछे जिनका छूटा हुआ है उसके लिए परेशान मत होइए बेटा। जैसे ही बेसिक पॉइंट ये यहाँ पर 2 पॉइंट बचे हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करने के बाद 2-3 लाइनें और है, फिर ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। आफ्टर दैट हम पूरा जितना अभी तक पढ़ा रखे हैं बेसिक पॉइंट सारा क्लियर कर दूंगा। तो जिनका कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम सा आ रहा है बेटा, पीछे जो पढ़ाया जा चुका उसके लिए बिल्कुल मत घबराएं आप, ठीक है। सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक बार फिर से बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा और आप अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है बेटा। बस अभी तो आप सुनिए ध्यान से। तो सीलोम के बेसिस पे हम कह रहे थे, तो सीलोम के बेसिस पर एनिमल 3 टाइप के। एक तो आपने कहा सर ए सिलोमेट। ए सिलोमेट में ऐसे एनिमल आते हैं जहां पर बॉडी कैविटी नहीं है, जहां पर बॉडी कैविटी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल के बेसिस में देखा था ए सिलोमेट में, मैंने कहा था एसी में कोक रख कर, एसी में एसपी साहब कोक रख कर पीते हैं, है ना। तो एसी मतलब ए सिलोमेट, और उसमें कौन आ गया? स्पंजेस आ गया, सिलेंटेट आ गया। सर योर वीडियो इज पास्ड, मेरा वीडियो पास्ड हो गया बेटा, नेटवर्क इश्यू थोड़ा बहुत चल रहा है ना, परेशान मत हो बेटा। अब आ रहा है, हाँ ठीक है, ओके से चल। तो हमने कहा था स्पंजेस यानी पोरिफेरन, सिलेंटेट, टिनोफोर, वो आ गए आपके ए सिलोमेट। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट वो होते हैं जहां पर बॉडी कैविटी है
और वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। ठीक है, बॉडी कैविटी है बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा था एस्केलमेंथिस। फिर आता है उसके बाद थर्ड नंबर पे एसिलोमेट। थर्ड नंबर पे आपने यूसिलोमेट देखा, यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर वास्तव में ट्रू बॉडी कैविटी है। ट्रू बॉडी कैविटी कहने का मतलब हमारा ये है बेटा कि बॉडी कैविटी जो यहाँ पर सीलोम से हमारा मतलब ये है कि बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। हमने आपको बताया था, तब हम उसको सेलोम बेसिकली कह पाते हैं। एक सिंपल मेसोडर्म ना हो, बॉडी कैविटी हो, तो उसके लिए टर्म सीलोम हम यूज नहीं करते हैं। तो हम यू सिलोमेट बोल रहे हैं, इसका मतलब यू का मतलब ही होता है ट्रू, सच्चा, जिसके पास बॉडी कैविटी हो, सही मायने में बॉडी कैविटी हो। सही मायने में मतलब बॉडी कैविटी है और वो मेसोडर्म से लाइंड है, इसके लिए ये बात कही जा रही है। तो यू सिलोमेट आपने देख लिया था शायद, और यू सिलोमेट के आपने एक डेफिनेशन बेटा लिख ली इसकी, यू सिलोमेट वाली। एक था स्यूडो सिलोमेट, दूसरा था एक था एसिलोमेट, एसिलोमेट, दूसरा बेटा था स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा था यूसिलोमेट। अब आप बताओ बेटा, इसकी डेफिनेशन में लिखा दी यूसिलोमेट हो गई, वेरी गुड बेटा। चलो देखो इधर, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। चलो अब इसके एग्जांपल आप लोगों ने देख ही लिया था यूसिलोमेट के। अब यहाँ स्यूडोसोलो में एस्केलमेंथिस आ गया था, तो यहां से एग्जांपल क्या आएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है ना बेटा, मैंने आपको इतना बताया था कि ये होते हैं साइजोसिलोमेट वाले, और ये होते हैं इंटेरोसिलोमेट वाले। बहुत ध्यान समझना बेटा, इंटेरोसिलोमेट। अब जरा साइजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट, शायद यही एक्सप्लेन करना था आपके बैच में, क्यों बेटा? यस यस यस, तो डालेंगे हेडिंग आप लोग साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट। बेटा ध्यान देना, जो साइजोसिलोमेट होता है, वॉइस आई बेटा? वॉइस आई आपके पास? ओके ओके, ठीक है बेटा। कपड़ा बुलवा लो भी, मैं आवाज दे रहा हूँ, सुन ही रहे दोनों। देखिए बेटा, साइजोसिलोमेट जो होता है, जैसे जब यहाँ पर मेसोडर्म बनता है बेटा, जैसे थोड़ी देर के लिए, मैं अभी डायग्राम बनाना नहीं है, अभी मैं जब अच्छा सा डायग्राम उधर बनाऊंगा तब आप बनाना है। ये मान लीजिए बॉडी कैविटी बेटा, ठीक है, ये बॉडी वॉल है और ये है एलिमेंट्री कैनाल।
तो ये जो स्पेस देखने को आपको मिल रहा है ना, ये स्पेस सीलोम कहलाएगा, लेकिन कब? जब ये मेसोडर्म से लाइंड हो। सर राइट साइड ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल। दिख तो रहा है बेटा, ये दिख नहीं रहा है क्या आपको? व्यू नहीं हो रहा बेटा, ये बोर्ड व्यू नहीं हो रही है सर? ठीक है सर, ओके ओके, अभी देख लो आप, मैं अभी बनवाऊंगा बेटा इधर, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग ये चीज को ध्यान नहीं रखते विकास जी, नरेश, आप लोग डेली बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो आप लोग। पता नहीं रखा आपने, मैं चिल्ला रहा हूँ आपको सुन ही नहीं दे रहे हो। देखना बेटा, जैसे ये मान लीजिए आपकी बॉडी वॉल है और ये है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। ध्यान देना बेटा, तो ये जो कैविटी बनेगी यही सीलोम बनेगी, लेकिन कब? ध्यान देना बेटा। सपोज करो, देखिए ये मेसोडर्म बनी बेटा, ध्यान देना बेटा, ये मेसोडर्म बनी, ये देखिए ये मेसोडर्म बनी, ये देखना, ये मेसोडर्म की सेलुलर लेयर बन के रेडी हो गई। अब होता क्या है कि इसी में ये जो मेसोडर्म की एक लेयर सी बनी है, ध्यान देना बेटा, साइजो का मतलब होता है बायोलॉजी में फटना, फट जाना, ठीक है। तो साइजोसिलोमेट कह रहे हो आप, ये ट्रू सिलोमेट वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड है। तो देखिए कैसे लाइनिंग, आप साइजो बोल रहे हो आप, तो क्यों साइजोसिलोमेट कहते हो आप इनको? है तो ट्रू सिलोम वाले ये, बट आप इनको क्यों बोलते हो कि ये साइजो हैं? देखना बेटा, तो देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी दौरान ये मेसोडर्म बनती है, ठीक है। और ये जो मेसोडर्म बनती है बेटा, अब इसी में क्या होता है, बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, देखने बेटा, ये देखिए इसमें क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग होने की वजह से ये मेसोडर्म दो लेयर में नजर आने लगी, एक बाहर की तरफ और एक ये वाली अंदर की तरफ। यहां पर भी वही से होता है, ये देखना बेटा, साइजो का मतलब होता है फटना। तो ये जो मेसोडर्म ये बीच से फटती है, अब फटने की वजह से एक लेयर ये बन गई, एक लेयर ये। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या बेटा? सर आवाज और वीडियो, यस, ओके, अच्छा बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आज हो गया है बेटा इधर, डोंट वरी, अगर कोई दिक्कत आ गई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, मैं बोल देता हूँ बेटा, ठीक है। तो होता क्या है, ये मेसोडर्म बना था और मेसोडर्म में स्प्लिटिंग हो गई, फट गई मेसोडर्म बीच से, इधर से भी और इधर से भी, 3-4 पाउचेज बनते हो, बहुत ज्यादा पाउचेज बनते हो, तो मैंने 2 दिखाए खाली आपको। अब होता क्या है, जब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, सर लेक्चर सेंड करवा देना प्लीज, करवा देंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है, मैं अभी क्लास ओवर होने के बाद ही करा दूंगा। अब ये होगा क्या कि जब स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 लेयर में बढ़ जाएगी आपकी मेसोडर्म, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब जो अंदर वाली लेयर है इधर इस वाले और इस वाले पांच दोनों की फ्यूज कर जाएंगी। अब ये जो लेयर बन के आएगी ना, यही लेयर इस एलिमेंट्री कैनाल के कांटेक्ट में आ जाती है और ये लेयर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बॉडी वॉल के कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ये जो स्पेस क्रिएट होगा, दिस स्पेस इज द सिलोम, ये वाला जो स्पेस बनेगा यही स्पेस क्या है, सिलोम।
समझ में आया बेटा, बोलो। यस, इसी को बोलते हैं साइटोसिलोम, यानी द सीलोम विच इज फॉर्म by the splitting of mesoderm, due to which an layer of mesoderm shifted to inner side and comes in the contact of the alimentary canal, and the outer layer is comes into the contact of the body wall, and इस तरीके से आपकी यूसिलोमेट कंडीशन बन के रेडी हो जाती है। सबको क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। ऑल इज क्लियर बेटा सभी को? डन? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आपको लिखना है, तो ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहते बेटा ना तो बना लीजिए, ये ऐसे बना लीजिए पूरा। पहले 2 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे फिर। हाँ हाँ, कोई ने बना लो बेटा, ठीक है ना? सभी लोग बना चुके हैं क्या इस डायग्राम को? अगर आपका डायग्राम बनाने का मन हो रहा है तो बना लीजिए। बनाना है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है ना? बना लो फिर, बना लो शाने, बना लो बेटा, बना लो। इसके आगे एक डायग्राम और बना लीजिए ऐसे ही। यस बेटा, ठीक है ना? सर ऑडियो और वीडियो दोनों ही बेटा, प्लीज आज नेटवर्क इशू है थोड़ा, ठीक है ना? आप परेशान मत होइए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो दोबारा बोलना, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है बेटा? आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई भी चीज आपके लॉस नहीं होगी, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक। बेटा देखो, बाकी सारे बच्चों के आ रहे मैसेज की सर क्लियर है? हाँ हाँ, यस यस हर्षिता, इसी को आप मिश्रल पेटोनियम कहेंगे। यही जो मैंने शुरुआत में बताया भी था इस बात को बेटा, ये जो मेसोडर्म देखो, इसमें स्प्लिटिंग हो गई, बीच से फटी है तो 2 लेयर में बट गई। हाँ करवा देंगे बेटा, सब ग्रुप में कर देंगे, डोंट वरी। अब ये 2 लेयर में फटी तो होता क्या, बस यही ये यहाँ से मिल जाएगी, ये लेयर मिल जाएगी इस तरीके से, और लेयर मिलेगी तो ये दोनों देखिए ये लेयर बन के रेडी हो गए ऐसे ऐसे। 2 लेयर बन गए तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं बेटा, डाल दो क्या? चलो
चलो देखते बेटा, ठीक है, लिख लेते हैं अब हम लोग। साइटोसिलोम में लिख लेता है ना, लिखेंगे द सीलोम which is formed by splitting of mesoderm। ठीक ना बेटा, बता इतनी लाइन लिखनी है आपको। अब आपकी एग्जांपल आपको यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। हालांकि एग्जांपल तो आप लिख ही चुके हो एक बार, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। नोट कर लिए बेटा? हो गए सारे लोगों? यस, वेरी गुड। चलिए, हालांकि वो पहले से ही नोट कर रखे हो आप एग्जांपल। सर विसरल पेरिटोनियम एंड मेसोडर्म आर सेम। हाँ बेटा, आप नाम लिख, देखो एक बात बताऊं बेटा, जो मेसोडर्म जो है हमारी सीलोम को जो लाइन करती है, आप उसी को बोलते हो विसरल पेरिटोनियम। देखिए, पेरिटोनियम का मतलब होता है पतली सी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, पेरिटोनियम का मतलब है ये। पेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, पेरीफेरल, और टोनियम का मतलब होता है पतली सी मेम्ब्रेन। तो बाहर की तरफ जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और विसरल बोल रहे हो, तो विसरल का मतलब होता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो पतली सी मेम्ब्रेन होगी, जो ऑर्गन को बाहर से सरफेस बनाएगी, ठीक है ना, चाहे हमारी बॉडी वाल ही क्यों ना हो, आप उसको बेसिकली बोलते हैं क्या? विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम बेसिकली बनी किससे है? वो मेसोडर्म से ही बनी है, यानी मेसोडर्म का ही नाम विसरल पेरिटोनियम है। ओके, हाँ, यस यस। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो बेटा, तो आप नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। इधर दिख रहा है बेटा? यहाँ तक नहीं दिख रहा? ओके ओके, एक मिनट। यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, नोट में पॉइंट लिख लीजिए, विसरल पेरिटोनियम, या दूसरा पॉइंट करके लिखा देता हूँ बेटा, लिखिए इन यू सिलोमेट, ऐसे करके लिखा देता हूँ तो अच्छा लगेगा आपको। इन यू सिलोमेट, इन यू सिलोमेट mesoderm which lines body cavity named as visceral peritoneum। ठीक है ना बेटा, नोट कर लो। तो वो कंफ्यूजन अब आपकी खत्म हो गई बेटा, है ना, कि विसरल पेरिटोनियम क्या चीज है। विसरल पेरिटोनियम कुछ नहीं, वो मेसोडर्म ही है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया बेटा नोट? नोट कर लिया बेटा ये वाला पॉइंट? मैसेज ड्रॉप करो बेटा। ओके ओके, ठीक है ठीक। चलिए देखिए जरा, एंटेरोसिलोमेट क्या होते हैं उसको देख लीजिए एक बार।
एंटेरोसिलोमेट, ध्यान देना बेटा। दो तीन डायग्राम लाइन से बनेंगे तो आप उसको बना लेना बेटा, ठीक है ना। ये मान लीजिए किसी भी एनिमल की बॉडी वॉल है जो यूसिलोमेट है, और ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, ठीक है बेटा। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो है इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई हो करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस तरीके से। अब यही पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, बढ़ने लगेगा साइज में, ठीक है बेटा। देखना जरा, अब यही पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा। साइज में क्या करेगा बेटा, ये ऐसे, ये देखिए साइज में बढ़ा। अब साइज में बढ़ के होगा क्या बेटा, ध्यान देना, यही ये दोनों यहां से ऐसे फ्यूज करके जाएंगी और ये यहां से फ्यूज हो जाएंगी, तो दो लेयर बन जाएंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कुछ आया समझ में। यही पाउच बढ़ेगा, ये यहां से फ्यूज कर जाएगी, यहां से फ्यूज कर जाएगी, ये देखिए ऐसे फ्यूज करेगी ये। तो ये जब फ्यूज करेगी तो ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये देखिए अंदर की तरफ, और एक ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बाहर की तरफ हो गई शिफ्ट, तो एक अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये बना किससे मेसोडर्म है, आपके एलिमेंट्री कैनाल से, है ना, इंटेस्टाइन से। इसीलिए इसको बोलते ही क्या है, एंटेरोसेलोमेट। बेटा समझ में आ गया, बोलो भाई, बोलो बोलो, रिप्लाई करो बेटा फटाफट। यस, तो एंटेरोसिलोमेट का मतलब यहाँ पर मेसोडर्म जो बनती है वो किससे बनती है, इंटेस्टाइन की कुछ सर रिपीट कर दो। ओके ठीक है बेटा। देखो आदित्य, मैंने कहा बेटा जी ये है एलिमेंट्री कैनाल यानी गट वॉल, ये है बॉडी वॉल, और ये है गट वॉल। गट वॉल की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगी और वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर देंगी। यही पाउच लाइक स्ट्रक्चर साइज में बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये ऐसे दिख लग जाता है, अभी मैं आप डायग्राम बना ही चुके होंगे। और ये जब बढ़ेगा साइज में इस तरीके से, आपने देख रखा है, डायग्राम बना ही रखा है आपने बेटा, ये देखिए ऐसे इस तरीके से। अब ये पाउच बढ़ा तो खुद ही देख लीजिए, अब ये जब पाउच और बढ़ेगा तो ये दोनों मेम्ब्रेन यहाँ के फ्यूज हो जाएंगी, और ये यहाँ पे नीचे फ्यूज हो जाएगा, तो आप खुद ही देखिए लगभग यहाँ मिक्स हो गया है, और ये दोनों यहाँ से फ्यूज हो जाएंगी। तो जब ये दोनों यहाँ से फ्यूज हो जाएंगी, ये देखिए ऐसे, और ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगी, तो ये लेयर बन गई, एक लेयर बन गई, बन गया ना मेसोडर्म। देखो कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया। एक बाहर सर एंड में गट वॉल इनकम्प्लीट रहती है क्या, अरे नहीं बेटा आदित्य, क्यों इनकम्प्लीट रहेगी, वो तो पूरी ही कर लेगी सेल, वही तो वहां से पाउच निकालती, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया बेटा, एंटेरोसेलुलर। यस, चलिए
तो इसमें लिखेंगे बेटा पॉइंट, बताओ तो मैं डालो बेटा, डायग्राम में डालो क्या, बोलो बेटा डायग्राम मिटा दूं? ओके ठीक है ठीक। तो इसमें लिखना है बेटा एंटेरोसिलोमेट में द शिलोम is lined by mesoderm which is formed from gut, which is from cells of alimentary canal, cells of alimentary canal। नोट कर लो बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ठीक है ना बेटा। हो गया, यस। तो ये पढ़ रहे थे आप, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने देख लिया, ठीक है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स और सीलो, 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी 2 कैरेक्टर आपके बच रहे हैं, दैट वन सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड यानी सुंदर नारायण। तो हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग फटाफट, सेगमेंटेशन। हेड डालेंगे बेटा आप लोग सेगमेंटेशन। छठा कैरेक्टर आपका है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा एनिमल की बॉडी का खंडों में डिविजिबल होना। इस तरीके से मान लीजिए कोई एनिमल है, ये उसकी बॉडी है जो कि खंड युक्त दिख रही है, तो सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू द सेगमेंट। इसके आधार पर क्लासिफिकेशन देखा गया। अब किस तरह के सेगमेंटेशन होते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और यहां पर एक पॉइंट लिखिए, सेगमेंटेशन इज डिवीजन ऑफ बॉडी, is division of body in segments, division of body in segments or parts on the basis of segmentation. Animals are of two types. सेगमेंटेशन के बेसिस पर एनिमल 2 तरीके के होते हैं, नोट कर लो बेटा।
हो गया, वेरी गुड। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी एनिमल की सेगमेंटेड होनी, डिवीजन होना, सेगमेंट्स में बटा होना। और वो सेगमेंटेशन इस तरह का दिखा होता है, बॉडी बाहर मतलब दिखेगी आपको कि सेगमेंट टुकड़ों में बटी हुई है। उसके बेसिस से जब देखा गया, क्लासिफाई किया गया, तो एनिमल्स देखा गया 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया है। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं बेटा फटाफट। पहला लिखेंगे बेटा स्यूडो मेटामेरिक, सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन तो है लेकिन झूठा मूठा, फॉल्स। और ऐसा कहाँ होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। यानी यहां पर सेगमेंटेशन दिखेगा बेटा, ठीक है। सेगमेंटेशन सिर्फ ऊपर से चिन्हित होगा, बाहर से दिखेगा खाली कि सेगमेंटेशन है, लेकिन वास्तव में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है जहां पर जैसे मार्क, जैसे सपोज करो बेटा कि यहाँ पर ये कोई एनिमल है, अब ये बाहर से देखिए ऐसे देखने में सेगमेंटेड नजर आ रही है, लेकिन अगर सही मायने में देखिए क्या ये सेगमेंट अगर हम इस जगह से कट करें तो बॉडी ये वाला सेगमेंट इस वाले सेगमेंट के जैसे दिखता है? नहीं दिखेगा सर, इंटरली डिवाइड नहीं होगा। यस, ये सिर्फ बाहर से सेगमेंटेड नजर आता है, बट ये सेगमेंटेड नहीं सही। यानी ये सेगमेंट इस वाले सेगमेंट जैसा नहीं होता है। अगर यहां से हम कट करें तो ये सेगमेंट ऐसा सेगमेंट के बराबर नहीं दिखेगा। ऐसा सेगमेंटेशन जहां पर होता है उसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी द सेगमेंटेशन इन विच द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिविजिबल एक्सटर्नली एंड सेगमेंट नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। कुछ आया बेटा समझ में? बोलो भाई, क्लियर हुआ बेटा? यस। तो यहां पे लिखेंगे बेटा द एनिमल्स which are segmented externally, ठीक है ना। एग्जांपल लिख लेंगे बेटा यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एग्जांपल बेटा यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज। नोट कर लो बेटा। नोट हो गया? तो ऐसा सेगमेंटेशन देखने को जहां मिलता है आप उसको बोलते हैं बेटा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी सेगमेंटेशन है ही नहीं, सिर्फ बाहर से देखने में नजर आता है कि सेगमेंटेड है। सेगमेंटेशन होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कट करें तो ये खंड, ऐसा खंड मिलना चाहिए, खंडों में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ मार्किंग है कि यहाँ सेगमेंटेड है, लेकिन जनरली है नहीं, इसीलिए बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर हो गया बेटा? बोलो भाई, जल्दी रिपीट करो बेटा। यस यस, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया बेटा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलिए बेटा, ठीक है, टाइम हो रहा है क्योंकि शायद दूसरी क्लास भी आपकी होगी। इसके आगे हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं। यू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नेक्स्ट टर्न पे। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास, ठीक है आपकी। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बेटा मैं ये रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। थोड़ा सा मैं सारे पॉइंट, मतलब ये खत्म होने वाला है। इसके बाद मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद वो आता है नोटोकॉर्ड, थोड़ा सा बचा 5 से 10 मिनट का। उसके बाद जितने भी सारे पॉइंट हमने आपको पढ़ा रखा है वो सारे आपको